नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास देखो 10th क्लास के अंदर आपके चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था। 8 में आपके ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो 8.1 एक्सरसाइज अपने चल रही थी, स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें मैंने आपको बता दिए थे 4 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए थे। ठीक है, 4 के बाद में 5 क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो कल मैं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करूंगा, क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, बुक सबके पास मैं सोल्व करके मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है यदि सेक 30 बराबर 13/12, सेक 30 का अनुपात दे रखा है, सेक 30 बराबर 13/12 दे रखा है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात की का परिकलन कीजिए, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने आपको, यानी अन्य सभी निकालने। तो अन्य सभी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले आपको मैंने सूत्र बता दिया, इसमें लाल बटा कक्का वाला सूत्र बताया था मैंने, लाल बटा कक्का। पहला होता है साइन थीटा का मान, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा अनुपात होता है कोस का, और तीसरा अनुपात होता है टैन का। पहला आता है साइन, पहला अनुपात साइन का है, दूसरा है कोस का, तीसरा है टैन थीटा का। ठीक है, अब जब उल्टे होंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी के, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। तो अब उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी वो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो देखो यहाँ पे हमें सेक दिया हुआ है तो हम उल्टा लिख देंगे इसको, यानी क्या लिख देंगे, के बटा ए लिख देंगे, क्योंकि कोस का होता है सेक, ए बटा यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो हम इसको लिख देंगे कर्ण बटे आधार लिख लेंगे। और टैन का होता है लंब बटे आधार, तो ये उल्टा कोट होता है, टैन का उल्टा कोट होता है, उसको होता है आधार बटे लंब। तो आपकी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस का उल्टा आ जाएगा के बटा ए, या आपने निकाल लिया, के बटा ए इसका आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो आप चित्र बना लेंगे अपना, चित्र ऐसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण कर देना। अभी आपको कोण नहीं दे रखा, यहां अगर दिया होता तो पता चल जाता एंगल ए, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, कोई ए बी सी नहीं लिखा हुआ, तो कहीं पर भी आप थीटा कर दो, तो यहां पर हम थीटा लिख देंगे, लिख दिया। और इसके सामने तो कोई कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, तो कर्ण के लिख देंगे 13 और आधार लिख देंगे 12। ए बी सी हम लिख देते हैं, ए बी और सी लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये लंब होता है, ये आधार होगा और ये आपके कर्ण होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो इसका मतलब हमें लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र मैंने आपको बता रखा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपने सी के ऊपर थीटा कोण बनाया, तो सी बराबर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब हमें लंब निकालना है, तो लंब का सूत्र मैंने आपको बताया था, लंब बराबर होता है अंडर रूट के अंदर, रूट के अंदर बताया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर में से माइनस करना है लंब के स्क्वायर, सॉरी आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से आपको किसको माइनस करना है, आधार के स्क्वायर को, तो कर दो। कर्ण आपके पास में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे कर्ण क्या लिखा था 13, यहां से देखो चित्र में कर्ण 13 है, तो 13 लिख दो। आधार क्या दे रखा है 12, तो 12 लिख दो। लंब आपके दे रखा, लंब नहीं दे रखा, तो इस भुजा का नाम लिख देंगे ए बी। 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 के स्क्वायर 144, रूट के अंदर आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो ए बी बराबर हमारे आ जाएगी 5 सेमी।
यहां लिख देंगे 5 सेमी। ठीक है, 5 सेमी आ गया तो हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाली। अब हमें त्रिभुज का आगे क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन में दिया गया आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने जितने भी हैं। तो 6 होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन कोस टेन और जस्ट उल्टे इसके। ठीक है, तो हम 6 त्रिकोणीय, पहले हमने तीसरी भुजा निकाल ली। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। अब सारे त्रिकोणीय अनुपात हम इसी अनुपात से निकालेंगे, मैं निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। पहला आता साइन थीटा। साइन थीटा का देखो अनुपात मैंने पहला बता दिया, लंब बटा कर्ण होता है, L बटा K लिखेंगे। अब देखो इसमें लंब क्या है? 5 है, 5 लिख देंगे, और कर्ण क्या है? 13, तो 13 लिख देंगे। यह आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका आएगा कोस थीटा। कोस थीटा को होता है आधार बटे कर्ण, A बटा A। आधार क्या है इसमें? 12, और कर्ण क्या है इसमें? 13, तो 12 बटा 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद में कोस के बाद में सीधा आता टेन थीटा। तो टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख देंगे। लंब आपको दे रखा है 5 और आधार दे रखा आपको 12। ठीक है, अब जस्ट इसके उल्टे होंगे। साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। उल्टा होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण इसमें क्या है? 13, लंब क्या है इसमें? 5। साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा K बटा A, और हमें दे भी रखा था सेक थीटा, तो वही आंसर हो जाएगा। K इसमें 13 है और A इसमें 12 है। ठीक है, एक अनुपात और हो जाएगा कोसेक, सॉरी कोसेक नहीं, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा का हो जाएगा आपके A बटा L। टेन का जस्ट उल्टा होगा, तो ये उल्टा कर दो 12 बटे 5। तो सारे ये 6 अनुपात निकालने थे हमने, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 अनुपात आपको निकाल के बता दिए। ठीक है, तो ये अनुपात निकालने का सूत्र याद करना, लाल बटा कक्का बोलते हैं इसको। इसी सूत्र से हमारे ये सारे अनुपात निकाले जाते हैं। और अनुपात निकालने का मैंने तरीका आपको पहले बता दिया, थोड़ा जो नहीं है बच्चों उनको फिर से मैं रिपीट बता रहा हूँ। पहले साइन का होगा, दूसरा कोस का होगा, तीसरा टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होगा। और ये सारे अनुपात यहां से देखने, पहले साइन का होगा, फिर कोस का, फिर टेन का, ये जस्ट उल्टे होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और बी आपको जो दे रखे वो न्यून कोण है। क्या दे रखे? न्यून कोण दे रखे। ठीक है,
जहां कोस थीटा कोस ए बराबर कोस बी हो तो, यानी कोस और कोस बी आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको तो कोण ए और कोण बी बराबर है ये निकालना आपको, ठीक है। तो अभी आप तो कोस, हाँ, तो आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण निकालना है, यानी ये कोण ए ये सिद्ध करना आपको। कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण, यानी ए और बी न्यून कोण कौन सा होते हैं? जो 90 डिग्री वाले कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो सारे के सारे न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको दे रखा है, दिया क्या है, लिख लेंगे कोस ए बराबर कोस बी, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र बना लेंगे। ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो ए और बी यही लिखेंगे, यहां सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, यहां लिख दो सी, ए यहां लिख दो और बी यहां लिख देंगे, ठीक है। अब हमें दिया सिद्ध करना है। अब हम सबसे पहले हम कोस ए का अनुपात निकाल लेंगे। अब देखो कोस ए का अनुपात निकालना है आपको, तो कोण यहां पे मिल गया, यानी न्यून कोण आपको ए पे दिया हुआ है, तो ए यहां लिखा, तो यहां पे आप न्यून कोण का सिंबल बना के और यहां पे न्यून कोण लिख देंगे थीटा। इसका मतलब होता है न्यून कोण है यहाँ पे ए पे, तो न्यून कोण के हिसाब से इसकी भुजा पड़ी जाएगी। तो मैंने बता दिया न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे वाली आधार हो जाएगी, कर्ण तो फिक्स रहेगी आपकी, तो ये आपके लंब होगी और ये आधार होगी। तो हमारा मैंने सूत्र आपको बता दिया, लाल बटा कक्का वाला सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, लाल बटा कक्का वाला सूत्र लगेगा। तो हमें कोस ए लाल बटा कक्का, तो ये हमें कोस ए दे रखा है, तो कोस ए का अनुपात क्या होता है, जब आधार बटे कर्ण होता है तो आधार लिख लेंगे, बटे में कर्ण लिख देंगे। अब इसमें आधार थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो लंब तो पूछा ही नहीं, इसमें आधार पूछा है, आधार तो ये हो जाएगा सी ए और कर्ण हो जाएगा इसमें ए बी, ठीक है। तो हमें कोस से पूछा था, कोस एक अनुपात होता है आधार बटा कर्ण बीच वाला होता है, यहां से हम इसकी भुजा लिख लेंगे, ठीक है। तो साम थीटा के सामने और लंब होती थी, आधार हो गया, आधार और कर्ण निकालना तो कर ली। फिर इसी प्रकार कोस बी का भी अनुपात यही होगा, आधार बटा कर्ण। लेकिन अब आपको न्यून कोण कहां दे रखा है, बी पे दे रखा है, तो बी पे बनाएंगे न्यून कोण। जब आपके बी पे बनेगा न्यून कोण तो ये लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसमें पूछा आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया, वो आधार बीसी लेंगे, इसमें ये नहीं लेंगे, वो इसमें था, तो बीसी आ जाएगा। और ए बी कर्ण ए पी का ए बी रहेगा, ए बी का ए बी लिख दो। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, यहां पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना, कोस ए बराबर कोस बी, इन दोनों अनुपातों को बराबर लिख दो, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का अनुपात आप निकाल चुके हो, सी ए बटा ए बी। कोस बी का निकाल चुके हो, बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी देखो दोनों तरफ है, कट जाएंगे, सी भी है, दोनों तरफ कट जाएंगे, और आ गया ए बराबर बी। यहां इधर ए बचा, इधर बी बचा, तो न्यून कोण हो गया, ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। तो ए और बी हमने न्यून कोण निकाल दिए। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, नोट डाउन कर लो।
क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो आपको दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, ये आपको दे रखा है। ठीक है, कोट थीटा का मान आपको दे रखा है 7/8, थीटा दिया हुआ है यानी ए बी सी, कहीं पे भी आप थीटा कहीं पे भी लिख सकते हो। अगर दिया होता तो पहले शो करना पड़ता। तो आप अपना क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा। थीटा आपको है तो थीटा आप हमेशा यही कर दिया जिससे आपको पता रहेगा कि सामने वाली लंब होती है, या हम थीटा कर देंगे, कर दिया। ए बी सी लिख दो, ए यहां लिख देते हैं, बी यहां लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, या 90 डिग्री है ही। अब आप अपना लाल बटा कत्ता वाला सूत्र लिख लो पहले, एल ए एल बटा के। कोड थीटा का मान आपको पता, कोड अभी मैंने बताया तो जस्ट tan का उल्टा होता है। तो tan का अनुपात होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। अब आधार बटे लंब होगा तो आधार लिख दो, आधार की जगह 7 लिख देंगे, ये आधार है क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब है, तो ये आधार 7 लिख देंगे। लंब आप 8 लिख दोगे। आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र ये है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में सी के ऊपर आपने थीटा बनाया है तो लिख दो सी बराबर कोण सी बराबर थीटा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले, तो लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, इसके सूत्र मैंने बता दिए। कर्ण निकालना हो तो रूट के अंदर बता दिया था मैंने, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख देंगे। कर्ण आपके पास है भुजा AC है तो AC लिख दो। आधार आपको दे रखा है 7 तो 7 लिख दो। लंब आपको 8 दे रखा तो 8 लिख दो। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, 8 का वर्ग 64, दोनों को प्लस कर दो, 13, 10 और 11 113, AC 113 आ जाएगा। यानी कर्ण आपने कितनी निकाली, 113। तो कर्ण की जगह आप 113 लिख देंगे। और ये आपको वर्गमूल है वो दशमलव में नहीं निकालने, सीधे से निकालने आपको। कभी आप सोचो दशमलव में निकालना ही नहीं निकालना, ट्रिग्नोमेट्री में कोई दशमलव में कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, तो आपने निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया, इसका तीनों भुजाएं आ गई। अब आपको करना क्या है, इसमें पूछा गया उसके मान निकाल के, यहां में दे रखा है क्वेश्चन, उसमें पुट करना है वैल्यू को, और पुट करके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये आपको तीसरी भुजा निकालने का सूत्र मैंने बता रखा है। ठीक है, बैठा रहा हूं मैं। अब हमें मान कौन सा निकालना, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, ये दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है साइन थीटा। मैं नीचे लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरा दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, अपोन में दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, इसमें मान लगाने, यहां से साइन कोस का अनुपात निकालेंगे और इसमें लिख देंगे। तो साइन कोस का अनुपात मैं ऊपर निकाल रहा हूं, यहां पे साइन थीटा बराबर आपको पता है ये लंब बटे कर्ण होता है, एल बटा के। तो लंब क्या होगा, देखो इसमें 8 हो जाएगा, थीटा के सामने वाला 8 होता है लंब, और कर्ण आपने निकाल लिया, रूट के अंदर 113 है। ठीक है,
फिर इसी प्रकार कोस का निकाल लेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपको दे रखा 7 और कर्ण दे रखा रूट के अंदर 113। अब ये वाला मान हम इसमें लगा देंगे, फर्स्ट पार्ट को सिद्ध कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा, देखो a 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारी सर्च में क्या है, देखो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा रूप दे सकते हैं, तो ये वाली सर्च में लगाते हैं हम, इसको छोटा कर लेंगे, ये वाली लगेगी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू आपके आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली लगेगी, लगा दो। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a की वैल्यू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, और साइन दोनों में साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा। अब अपने अनुपात जो निकाले वो लगा दो यहाँ पे, 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 लिख देंगे, ऐसे नीचे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा 7 बटा रूट में 113। अब मैं इधर की पार्ट सोल्व कर रहा हूं, तो एक का तो एक ही रहेगा, 8 का वर्ग क्या होता है 64, और रूट में 113 है, तो रूट या रूट वाली संख्या को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, यही परमेयीकरण हो रहा है। तो रूट 113 को रूट 113 से करेंगे तो 113 ही रहेगा, ये ध्यान रखना, 113 लिख देंगे। ऐसा कैसा हम नीचे कर देंगे, 7 का वर्ग क्या होता है 49, और रूट में लिख देंगे, सॉरी रूट हट जाएगा 113, इसमें भी ऐसा कैसा रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लघुत्तम निकालेंगे, 113 आएगा इसका लघुत्तम, कितना आएगा 113 आएगा। तो देखो 113 के इससे 1 से गुना कर देंगे तो 113 माइनस 64 आएगा, और नीचे जब सोल्व करेंगे तो ये 113 इधर चला जाएगा, इसका भी लघुत्तम 113 ही आएगा, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कट गई, कटने के बाद में क्या है आंसर, देखो 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 आएंगे, क्या आएंगे 49 आ जाएंगे, ठीक है। और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएंगे, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा साइन कोस, पहले आपको त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी ही पड़ेगी, तीसरी भुजा आपके आ जाएगी तब जाके हम इसकी पहले अनुपात निकालें, किसी भुजा में हमें, ठीक है, तीसरी भुजा निकालें। अब हमें किसको सोल्व करना है, तो हमें साइन और कोस के अनुपात निकालने थे, तो पहले आपको अनुपात निकाल के रख लेना, अलग से निकाल के रख लिया हमने। अब हम लगाएंगे, इसमें हमारे क्या है कि ये कुछ सूत्र लगी, थोड़ा छोटा रूप आ गया इसका, वैसे हम कर सकते थे, वैसे पहले सीधा सर के भी कर सकते हो आप, फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसका अनुपात ऐसे निकल गई, इसमें वैल्यू पुट कर दी, बाकी सिंपल सा है, वर्ग है तो वर्ग सोल्व करना है, लघुत्तम लिया है यहाँ पे, नीचे एक के नीचे एक करके लघुत्तम लघुत्तम, ये अपना आप समझ में आ जाएगा, नीचे 113 है इसका, और नीचे भी इसका लघुत्तम 113, 113 से 113 कट जाएंगे, तो आपके आ जाए 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, 113 में से 64 जाएंगे तो 49 आ जाएंगे, और 113 में से 49 जाएंगे तो 64 आ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, इसका फर्स्ट पार्ट था ये। अब आपके सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का। नोट डाउन कर लो, सेकेंड पार्ट में आपको ये है, ये निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो सबसे पहले कोट स्क्वायर थीटा, तो देखो कोट स्क्वायर थीटा तो अपने क्वेश्चन में भी दे रखा था, आपको पता है कोट थीटा बराबर 7/8, और अपने स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप 7/8 लिख देंगे और इसके ऊपर घात 2 लगा देंगे, क्योंकि कोट थीटा का मान 7/8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको पावर 2 लगा दो, 7 का स्क्वायर क्या तो 49,
और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। केवल ये इतना सा ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो दे रखा था, इसका स्क्वायर निकालना था। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पहला और दूसरा पार्ट दोनों की दोनों आपको मैंने करवा दिए, नोट डाउन कर लो। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। आपको दे रखा 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है। मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके। तीन कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, इसके आगे 3 लिखा हुआ है तो इसके बट्टे में आ जाएगा, सॉरी ए भी दिया हुआ है, कोट ए, एंगल आपको दे रखा है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब आपको न्यून कोण दिया हुआ है तो चित्र बना के अपना न्यून कोण पहले लिख देंगे। यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ ए लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। अब न्यून कोण पहले से सिर्फ लिखा देंगे, यहाँ पे न्यून कोण ये बन रहा है। जैसे आपने न्यून कोण लिखा, अनुपात ये दे रखा है, तो ये अनुपात किसका है, कोट के अंदर देखिए, तो कोट का अनुपात पहले से लिख लो, वही लाल बटा कक्का वाले सूत्र लगेगा। तो कोट मैंने जस्ट बता दिया, tan का उल्टा होता है, तो tan का क्या है, लंब बटे आधार है, तो आधार बटे लंब होगा, क्या होगा, आधार बटे लंब आ जाएगा, तो आधार बटे लंब लिखेंगे यहाँ, ठीक है। आधार आ गया आपके पास में, पता चल गया थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो ए थीटा के सामने वाला ए, तो ए क्या दे रखा है 4, तो आधार 4 है, तो आधार की जगह 4 लिख दो, लंब की जगह 3 लिख देंगे, और हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण वाला सूत्र लग जाएगा। तो सूत्र लगाने से पहले आपको त्रिभुज का जो नाम है वो लिख दो, त्रिभुज ए बी सी। न्यून कोण आपने ए पे बना रखा, दे रखा आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र यह होता है, कर्ण इक्वल टू रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार लगा दो आप, आधार आपको क्या दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे। लंब क्या दे रखा है, लंब यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 का वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, रूट के अंदर आ गया 25, 25 को हो गया 5, यानी कर्ण, कर्ण क्या थी, कर्ण का भुजा का नाम AC है, तो AC लिख देंगे। AC आपने निकाल लिया 5 सेमी, तीसरी भुजा आपके आ गई 5 सेमी, ये 4 सेमी था, ये 3 सेमी। अब भुजा आ गई आपके पास में AC, तीनों भुजाएं आपने निकाल ली। अब तीनों भुजाएं निकाल ली तो हम क्या करेंगे, आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसका मान लगा के उसमें पहले अनुपात देखेंगे किसका निकालना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मान सिद्ध करना आपको, तो कर लेंगे। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। चित्र तो मिटा दिए, चित्र तो वापिस बनाना पड़ेगा। यहाँ 3 था,
यहाँ 4 था, ये हमने 5 निकाल ये A, ठीक है, आपको दे ही रखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये सिद्ध करना है, तो 3 लगेगा लाल बटे कक्का वाला, हमें ये मान निकालना, वो मान लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 ही है हमारा। यहां हमने बी लिखा तो बी लिख दो, ए लिख दो, ए ऊपर था सॉरी, ठीक है। चित्र देख लेना, वही चित्र आप देख लेना, मैं तो सीधा सिद्ध कर रहा हूं, आपको निकालना, ये मान निकालना है आपको। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम ये देखो एलएचएस पार्ट सोल्व कर रहे हैं, एलएचएस पार्ट सोल्व कर लो। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 का अनुपात देखो लंब बटे, सॉरी ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें 3 है, तो 1 माइनस 3 और आधार क्या है इसमें, लंब बटे आधार होता है, लंब 3 और आधार 4, 3 बटे 4 लिख के घात 2 लगा देंगे। ऐसा कैसा नीचे कर लेंगे 1 प्लस, इसमें भी 3 बटे 4 ही रहेगा क्योंकि 10 ही है, इसको सोल्व कर लो, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको सोल्व कर लेंगे, लघुत्तम आएगा 16। तो मैं इधर कर देता हूं लघुत्तम इसका, तो 16 आएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस 9, और इसमें भी लघुत्तम 16 ही आएगा, इसमें बन जाएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कट जाएंगे, देखो 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये आपके आ जाएंगे 7, और 16 में 9 प्लस कर देंगे आपके आ जाएंगे 25, तो 7/25 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 7/25। अब इसी प्रकार इसका भी निकाल लो आप, आरएचएस पार्ट, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए का मान वही देखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, 4/5 का घात 2 लगा देंगे। साइन का क्या है लंब बटे कर्ण, लंब इसमें 3 है, कर्ण इसमें 5 है, 3/5 लगा देना। इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16/25, यहां आ जाएगा 9/25। देखो नीचे हर समान है, अंश बटे हर, तो हर को सीधे ही लिखेंगे 25 लिख दो, और 16 में से 9 माइनस कर दो 7 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 7/25 आ गया, और यहाँ पे भी 7/25 आ गया, यानी दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो एलएचएस बराबर, यानी ये कह रहा था कि आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि है या नहीं, तो बराबर है, तो आप नीचे लिख देंगे क्या है एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ये लिख दिया आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको करवा दिया ट्रिग्नोमेट्री के, पूरा नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना, जो बच्चे नहीं है उसको अच्छी तरह से समझ लो और करना है, ठीक है। थैंक यू।